ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ बीजेपी सत्ता में थी, उन्होंने चुनाव करवाया, उसके बावजूद वहाँ कांग्रेस जीत गई। तो क्या लग रहा है? मजबूरी में जीती है कर्नाटक में। हाँ। मैं था वहाँ 2 महीना। अच्छा। मैंने चुनाव में रहा। हाँ। वहाँ पे बीजेपी को हराना था। हाँ। जनता ने फैसला कर लिया था हाँ। कि मुझे बीजेपी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और वहाँ पे जनता दल एस जो गलती कर रही थी, हाँ। वो लिंगायत का झगड़ा था। हाँ। वहाँ पे ये केरला फाइल का मामला था। हाँ। वहाँ पे मुसलमानों का मामला था। हाँ, हाँ। और तब जाकर के वो ध्रुवीकरण हुआ था। जनता को ने चाहा था कि मैं बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा, तो मजबूरी में कांग्रेस जीती। आप जनता पे, कांग्रेस नहीं जीती। आप जनता की बात पर आए हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आप ईवीएम के लिए आए हैं ना? ईवीएम की बात, आप ईवीएम के लिए आए हैं। मछली छोड़ करके ये छोटा छोटा चीज छोड़ करके ये बड़ा घड़ियाल को पकड़ना बड़ा मछली। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए सर, आपका मुद्दा भटक जाएगा। आपका मुद्दा ईवीएम है। आप जो है मुस्लिम और लिंगायत पर कई जगह चोरी नहीं किया, कई जगह नहीं किया, वो छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए हाँ। कि देखो भाई, मैं बहुत बड़ा चोर डकैत नहीं हूँ। नहीं हूँ। मैं तो बड़ा मछली यानी पकड़ूंगा। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि मैं छोटा चोर हूँ, बड़ा चोर नहीं हूँ। रीजन ये है कि वो ये चाहता है, हाँ। रीजन ये है कि मैं राज्य दे सकता हूँ मगर राष्ट्रीय नहीं, लोकसभा नहीं दे सकता हूँ, केंद्र नहीं दे सकता हूँ। ये अच्छा, ये बताइए कि देश में जो है बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, खास करके तमिलनाडु में पिछले लगभग 50 वर्षों से जो है गैर ब्राह्मणवादी यानी कि दबंग पिछड़ी जाति की जो है वहाँ चाहे द्रमुक हो या अन्ना द्रमुक हो, वो सरकार में आ रही है। वो आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? वो सब भी आएंगे, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन छिड़ी है। ये हमारे मेसराम जी ने आवाज दी है, हमारे वकील, हम सब लोग मिलकर के आवाज उठा रहे हैं। अब आना पड़ेगा, और जो नहीं आएगा हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हम ऐसे लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोग ईवीएम की चोरी कर करके, आप बंटवारा कर करके, एक थाली का चट्टे बट्टे बन करके आप हमारे अधिकार को छीनोगे, तो हम अपने भाई का विरोध करेंगे। मैडम, आपसे एक सवाल है। अभी आपने कहा कि छोड़ देती है। नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया कि पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। नंबर 1, अभी उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ, वो चुनाव जीते। 10 सीटों पर उन पर आरोप लगा कि बाय फोर्स जो है उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को हराया। 1500 वोट से वो हार रहे थे, आधी रात के बाद 1500 वोट से वो जीत गए और बीजेपी के साथ जीत गए। तो क्या लग रहा है कि जो अनुसूचित जातियां और पिछड़ी जातियां हैं, उनमें कुछ ऐसा संबंध हो गया है शोषण और शोषक का कि जो है ये खुद ही शोषण करने लग गए हैं। कभी कहते हैं हम बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे, लेकिन जब उनके पद की बात आती है तो तुरंत से वो बीजेपी के पास वापस आते हैं और ईवीएम का मुद्दा कहाँ चला जाता है? सर मैंने ये बात पहले भी बोली थी जब वो कांग्रेस में आ गए थे, तो बोला था कि मतलब ये एक बेपैंदी का लोटा है, ये किधर भी लुढ़क सकता है, ये इधर भी नहीं। जब कांग्रेस के साथ आए तभी क्या उन्होंने ईवीएम की बात कही एक भी बार? नहीं कही। तो क्या लग रहा है कि पिछड़ी जातियां ही जो है दलित जातियों के या अनुसूचित जातियों के शोषण के लिए जो है एक चक्र चला रही है? रीजन ये है, देखो जहाँ भी मनवाद है, मनवाद जहाँ पर भी है, वो मनवाद एक ऐसी जगह, ऐसी गंदी मतलब मानसिकता है, वो कभी भी जो है ना पीड़ित और हमारे जो दलित है, मतलब हमारी जो मतलब बहुजन समाज है, हाँ। हमारा जो बहुजन समाज है उसको आगे लाना कभी नहीं। तो क्या लग रहा है आज जो मनुवाद है, आज जो मनुवाद है वो ब्राह्मणों या राजपूतों से निकल करके दबंग पिछड़ी जातियों में घुस गया है? मैं कह रही हूँ जो मनवाद है ना, मनुवाद तो एक विचारधारा है ना। हाँ जी, वो बहुत सारे लोगों में जो है ना घुस चुकी है। हाँ। जो अम्बेडकरवादी हैं, हाँ। वो अम्बेडकरवादियों को आगे लाना, आन देना इसलिए नहीं चाहते। अगर अम्बेडकरवादी आगे आ गए, हाँ। क्योंकि 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब ये छपा हुआ है, तो जब हमारे डीएनए फाइनल हुआ तो ये हमारे जो देश के विरोधी थे, कौन लाया उसे? कांग्रेस लेकर। ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई है। कांग्रेस और बीजेपी का जो है ना वो एक ही आंकड़ा है कि मतलब ये घोड़ी एक है, अखोर 2 हैं, पक्ष विपक्ष। ये तो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है,
क्या वो जब दबंग पिछड़ी जातियों में से निकल गई तो क्या वो लग रहा है कि वो सवर्ण समाज में भी वो अम्बेडकरवादी विचारधारा हो सकती है? हो सकती। पता होता जा रहा है, वैसे वैसे निकलते जा रहे हैं। क्योंकि विचार मुख्य लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए। तो जवाब देता हूँ मैं आपको। दो मनुवाद और अम्बेडकरवाद जैसे दो धाराएं चल रही है। हाँ। और मनुवाद का 3% लोग चला रहे हैं और वो अम्बेडकरवाद को मजदूर बना के उनका वोटों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार छीन रहे हैं और वोटों के माध्यम से छीन रहे हैं। और इसीलिए आज की ईवीएम मशीन के बारे में पूरे देश नहीं, ईवीएम का मुद्दा बहुत अच्छा है और जनता साथ भी है। राइट्स है, जो राइट्स है उन्होंने खत्म कर दिया है और लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। इससे देश का मुस्लिम, देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का आगे पिछड़ा सब लोग एक होने वाले हैं और इनको 2024 नहीं, आश्चर्य की बात तो ये है ना कि जो सत्ता में है दबंग पिछड़ी जातियां लगभग आधे से ज्यादा देश में है सत्ता में, वो क्यों नहीं खड़ी हो रही आपके साथ? क्यों खड़े हो? दबंग वो उनके पास में ईडी, आईडी, इनकम टैक्स जाता है। एक तो ईडी का मामला आपने बताया, क्या ऐसा है कि आज के डेट में यही जातियां या इसी समाज के लोग जो है, जो अनुसूचित जाति है, दलित जाति, उनका शोषण कर रहा है? ऐसा तो नहीं है। शोषण कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वो दबंग होने के वजह से हमारा गरीब तबके का लोग है वो मजबूत नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उनकी बातें वो सहन कर लेता है। लेकिन अब समाज एक हो जाएगा तो देखेंगे ये दलित समाज, मुस्लिम समाज और रूबी समाज का ये नारा है। हम इंशाल्लाह इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम हटेगा और 100% हटेगा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।